ये मिडिल ओवर में आके जो कमाल हो रहा था, मैं सुन रहा था रवि शास्त्री भी यही कह रहे थे कि ये जो मिडिल ओवर है ना, ये फैसला करेगी ये मैच किस तरफ जाता है। मैं भी वो रिकॉर्ड देख रहा था शाम को कि मिडिल ओवर से बहुत मैंने ये रिकॉर्ड भी बताया था हम लोग आए थे फैंटेसी टीम बनाने आए थे, और यही चीज रवि शास्त्री ने भी गौर की और वहां पे भी ब्रॉडकास्टर्स भी गौर कर रहे हैं इस चीज को कि ये जो आरसीबी मैच जीतेगी या हारेगी वो मिडिल ओवर्स में कैसी गेंदबाजी करती है वो तय करेगी। और देखिए ग्लेन मैक्सवेल ने आते ही रॉबिन उथप्पा को कैसे फंसाया, और जो उससे ज्यादा मेरे को लगता है ज्यादा भौचक्के रह गए, हक्के बक्के रह गए जो बल्लेबाज वो थे जो खड़े रह गए और थोड़े से बैकफुट में गए। अंबती रायडू क्लीन बोल्ड डंडे पे मार दिया, उनको समझ ही नहीं आया, उनको सीधा खेलना चाहिए था, वो कट करने के लिए पीछे चले गए और गेंद की बाउंस ही नहीं समझ पाए, वो टप्पा भी नहीं पकड़ पाए, बोल्ड हो गए। तो ग्लेन मैक्सवेल ने जो शुरुआत की वहां से आकर जो ब्रेक्स लगाए ना, वहां से सीएसके की टीम को नर्वस कर दिया इन लोगों ने। बिल्कुल। और जब तेज गेंदबाजों की बारी आई तो जॉश हेजलवुड ने तो वाकई में जो गेंदबाजी की, जो लाइन और लेंथ रखी है, उसको उनको वैसे ही ग्लेन मैग्रा का क्लोन नहीं कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि ग्लेन मैग्रा की तरह बिल्कुल उसी सटीक लाइन और लेंथ रखते हैं। मारना बड़ा मुश्किल काम है और उन्होंने भी अपने आप को T20 में डिस्कवर किया, टेस्ट बॉलर के लिए जाने जाते थे। तो ये जो मिडिल ओवर है ना, जो अभिषेक मुझे लगता है कि आरसीबी को अगर कोई आगे तक लेके जाएगा, इनके बल्लेबाज नहीं लेके जाएंगे। ये मिडिल ओवर्स की गेंदबाजी है जो इनको आगे तक लेके जाएगी। बहुत अच्छी गेंदबाजी है। जोश हेजलवुड है, हर्षल पटेल है, आपका मोहम्मद सिराज है। सिराज को बेशक विकेट नहीं मिला, लेकिन जब वो आते हैं अपने फॉर्म में लौटते हैं तो वो भी विकेट लेते हैं। तो ये बिल्कुल सही सर बोल रहे हैं कि मिडिल ओवर में ही आरसीबी जो है अपना मैच जीत रही है, और यही उसके जीतने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। यही तो है, मतलब देखो स्कोर शाहबाज ने 3 ओवर ही किए, कोटा पूरा नहीं किया, सिर्फ 27 रन दिए, 1 विकेट चटका दिया। ठीक है, हेजलवुड ने तो कमाल ही कर दिया, 4 में 19 और 1 विकेट, बिल्कुल जो गला घोट दिया, चोक कर दिया रनों का ना, वो हेजलवुड ने कर दिया। वानिंदू ने 3 ही ओवर किए, 1 ओवर फिर भी बचा रखे, 31 रन 1 विकेट। इनको अपने ओवर्स भी नहीं पूरे करने पड़े। आप ये मजे की बात देखिए, मैक्सवेल ने 4 ओवर किए, 22 रन 2 विकेट। तो ये स्पिनर्स ने बीच में देखे किस तरीके से चोक किया इनको 3-3 ओवर में। सिराज ने 2 में 22, देखिए एक्सपेंसिव गए, और हर्षल भी एक्सपेंसिव रहे, लेकिन 3 विकेट लिए। लास्ट में आके विकेट लेना थोड़ा मैं इतना बड़ी बात नहीं मानता हूं, क्योंकि उस समय तक मैच जो है एक तरह से भले ही हमें अभी दिख रहा है कि 13 रन से जीते, लेकिन हमें पता था मैच हाथ से बाहर निकल चुका है। 13 रन आपको दिख रहे हैं, लेकिन आखिरी के 2 गेंदों में 18 रनों की जरूरत थी। तो वो मैच ऑलरेडी जो होता है आखिरी के 3 गेंदों में 19 रनों की जरूरत, 18 रनों की जरूरत थी, और आखिरी के 2 गेंदों में 15 रनों की जरूरत थी। तो 2 रन शायद उन्होंने लिए थे, तो वो मैच काफी पहले हाथ से निकल जाता है। 18 ओवर या 19 ओवर में आके मैच हाथ से निकल गया था। तो ओवरऑल अगर मिडिल ओवर्स इनकी देखें तो बहुत ताकतवर है, और ग्लेन मैक्सवेल रन नहीं बना रहे तो गेंद से जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो कमाल कर रहे हैं। भले आज विराट कोहली की सेल्फिश पारी के बारे में हमने बहुत लंबी बात की, बहुत सेल्फिश बैटिंग कर रहे हैं आउट ऑफ फॉर्म होने की वजह से, जिसका खामियाजा टीम को उठाना पड़ रहा है कि आप 30-40 रन कम बना रहे हो, लेकिन मिडिल ओवर्स में ऐसी गेंदबाजी से आप बच जा रहे हैं। और बिल्कुल सही बात है। अब लगातार 3 मैच हारने के बाद में अब जो कमबैक हुआ है, ये कमबैक इनको एक आगे के लिए बूस्टअप करेगा, और हो सकता है कि आगे आने वाले जो मैचेस होंगे, जिस तरह से हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि मिडिल ओवर के जो गेंदबाज है, जो उनकी गेंदबाजी है, उसका ये फायदा, अब इस चीज का फायदा आगे भी उठा सकते हैं। मुझे लगता है कि पिछले जो 3 मैच आरसीबी हारा है, उसमें शायद कहीं कुछ कमी रह गई थी, जिसकी वजह से उनको हार मिली थी। लेकिन अब सीएसके के खिलाफ जो इन्होंने कमबैक किया है, इसका फायदा अब ये आगे जो गेंदबाज हैं वो जरूर उठाना चाहेंगे, और मुझे तो ये लगता है कि आगे इनको पूरा फायदा मिलेगा, और ये आगे जो इनके मैचेस होने वाले हैं वहां भी एक अच्छा खेल दिखाने की कोशिश करेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।